सो बच्चों हमारे पास ये सवाल है। ये आपके पास में 25th ऑफ जैन का शिफ्ट 2 का सवाल है, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है माइनस आई माइनस जे प्लस के कैप ए क्रॉस बी आई माइनस जे ए डॉट बी 1 और ए माइनस 6 बी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो आपको पास दिया हुआ ध्यान से देखिएगा, बहुत इजीली सॉल्व होगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, आई माइनस जे। आपको ए डॉट बी दिया हुआ है, ठीक है ना, और ए वेक्टर दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पर में ए डॉट सॉरी ए क्रॉस बी कर दे, ए क्रॉस बी कर दे, तो इधर में क्या हो जाएगा, माइनस आई माइनस जे प्लस के, यहाँ पर लिख देंगे माइनस आई माइनस जे प्लस के कैप और क्रॉस क्रॉस ये वाला आई माइनस जे कैप। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ए डॉट बी ए वेक्टर माइनस ए डॉट ई बी वेक्टर। और यहां पर मैं देखो माइनस आई क्रॉस माइनस आई, ये कितना हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर मैं जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो टोटल आपके पास में आ जाएगा प्लस के कैप प्लस जे कैप प्लस आई कैप। अब यहाँ पर में ए डॉट बी कितना दिया हुआ, 1, यानी इधर में हो गया ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए हो गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर, और यहाँ पर मॉड ऑफ ए कितना है आपके पास में, √3, यानी √3 का होल स्क्वायर। बी वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस 2 के कैप। तो यहाँ से आपको, आप ध्यान से देखिए, आपको 3 बी वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा। 3 बी वेक्टर उधर लेके चलेंगे और इसको इधर लेके चलो, तो ए माइनस और ए वेक्टर कितना है, माइनस आई माइनस जे प्लस के कैप, ठीक है ना। और यहां पर में इधर वाला माइनस में चला जाएगा, माइनस आई प्लस जे प्लस 2 के कैप। तो ये 3 बी वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा -2i -2j और प्लस के -2k, यानी माइनस के कैप। तो आपको निकालना है a -6b वेक्टर। तो a -6b वेक्टर तो कितना हो जाएगा, a वेक्टर यानी -i -j प्लस के कैप -6b। तो 3b का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो -6b में कितना हो जाएगा, इसमें अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो, तो 2 इंटू ये सारा कितना हो जाएगा, प्लस प्लस, यानी प्लस में 4i प्लस 4j प्लस 2k, और ये कितने के बराबर है, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहां से ध्यान से देखो, 4 - 1 3, 4 - 1 3, 2 + 1 3, यानी x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 3। तो सॉल्व कर देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड ये कितने के बराबर हो जाएगा, 9। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का 9 आंसर आ जाएगा। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होगा। इसके अलावा कोई भी मेथड लगाएंगे तो आपको ज्यादा कैलकुलेटिव या ज्यादा लेंदी पड़ेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं बच्चों। ये सवाल भी आपके पास में बहुत अच्छा सवाल है। ये 24th ऑफ जनवरी का शिफ्ट 1 का सवाल है, ठीक है ना। इसमें कहीं पर भी वेक्टर नहीं दिख रहा है बच्चों, लेकिन ये सवाल वेक्टर से बहुत इजीली सॉल्व आपको हो जाएगा। तो क्या है, लेट एबीसी एंड पीक्यूआर आर ट्राइंगल सच दैट एबीसी लाइज ऑन द लाइन PQ QR and RP respectively such that PA by AQ, QB by BR, RC by CP equal to 1/2. Then the ratio of the area of the triangle PQR to area of the triangle ABC. इसका जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह का फिगर बनेगा, ध्यान से देखिएगा। जैसा जैसा डायग्राम में बोला गया है उसको हम लोग यहाँ पर में पुटअप कर देते हैं। आपके पास में एक ट्राइंगल है PQ और R। इसमें क्या है, आपके पास में 3 पॉइंट्स दिया हुआ है। एक पॉइंट A, दूसरा पॉइंट है आपके पास में B और तीसरा पॉइंट है C। और ये रेशियो 1:2, ये रेशियो 1:2, ये रेशियो 1:2, ठीक है ना। तो आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है। कहीं भी आपको वेक्टर नहीं दिख रहा है, लेकिन वेक्टर से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा,
मैंने इसको ओरिजिन मान लिया यानी जीरो वेक्टर, ये पी पॉइंट को मान लिया ए वेक्टर, इसको मान लिया बी वेक्टर, ठीक है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर में, सेक्शन फॉर्मूला किसके बीच में, जैसे यहाँ पर में क्यू है और यहाँ पर में आर है, तो जो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये 1:2। एक बार दिखा देता हूँ, ये जीरो वेक्टर हो जाएगा और ये पी का वेक्टर हो जाएगा, पी जो हो जाएगा ये ए वेक्टर। तो कितना हो जाएगा 2 × a + 1 × 0, यानी ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2a/3, ठीक है ना, सॉरी यहाँ 2, हाँ 2a/3। इसी तरह से ये जो b हो जाएगा, b का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2 × 0 + 1 × b, यानी b का, अगर a का 2a/3 हो गया, ठीक है ना, 2a/3, तो जो b पॉइंट हो जाएगा उसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 1 × b + 2 × 0, यानी बी वेक्टर डिवाइड बाई 3। और अगर सी का देख लेंगे तो 2 × b 1 × a, यानी 2b वेक्टर + a वेक्टर बाई 3, यानी सी पॉइंट का हो जाएगा, सी पॉइंट का हो जाएगा 2b वेक्टर + a वेक्टर डिवाइड बाई 3। अब आपको क्या करना है, अब आप इसमें जो ट्राइंगल एरिया, अगर हम लोग एरिया निकालेंगे किसका, ट्राइंगल एबीसी का, तो ये होता है हाफ इंटू, ये इस तरह से लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस मॉड ऑफ बी। इसी तरह से ट्राइंगल, सॉरी ये ट्राइंगल एरिया किसका निकलेगा, पी क्यू आर, ये ए वेक्टर 0 और बी वेक्टर, तो क्या कितना होता है ½ तो हाफ ए क्रॉस बी। इसी तरह से अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी लिखे तो ये हो जाएगा हाफ हाफ, ये ट्राइंगल ये बनेगा, ठीक है ना। हाफ कितना होगा, आप लिख सकते हो ए बी क्रॉस ए सी, हाफ मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, और हाफ व्हाट इज ए बी हो जाएगा यहां से बी माइनस दिस, यानी b-2a डिवाइड बाई 3 क्रॉस, आपको हो जाएगा ए सी, यानी c-a, तो c का 2b + a और -2a, यानी यहां पर में हो जाएगा 2b - a, यानी क्रॉस 2b - a, 2b - a डिवाइड बाई 3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, यहां पर में हाफ मॉड b क्रॉस b 0 -b क्रॉस a -b क्रॉस a -2a क्रॉस 2b -4a क्रॉस b और 2a क्रॉस 2a 0। तो यहां पर में डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9, और यहां पर में -b क्रॉस a -4, ये एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 1/18 मॉड ऑफ, इसको लिख सकते हैं यहां पर में -b क्रॉस ए को कितना लिख सकते हैं, प्लस a क्रॉस b, a क्रॉस b -4a क्रॉस b 3a क्रॉस b, यानी 3a क्रॉस b, ये 18 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6 मॉड ऑफ a क्रॉस b। अब देखो पी क्यू आर का हाफ ए क्रॉस बी है, एबीसी का है 1/6 ए क्रॉस बी, दोनों का रेशियो करेंगे तो हाफ और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाई 1/6 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये कैंसिल 1/6, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इस तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये सवाल 24 शिफ्ट 1 का स्टैंडर्ड सवाल है बच्चों, आप लोग ऐसा सवाल बहुत बार करते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना, दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने वाला में डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसमें आपको करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए सबसे पहले तो दोनों लाइन को प्लॉट कर लो, ठीक है ना, एक ऐसा लाइन है दूसरा ये लाइन है, या इंटरसेक्ट नहीं करेगा,
इसमें क्या है, एक पॉइंट से पास कर रहा है, ये 2 1 0, यानी एक पॉइंट है ये 2 1 0, और ये किसके पैरेलल है, 3 3 2, ये 3 3 2 के पैरेलल है। इसी तरह से ये दूसरा वाला लाइन 1 2 1 से पास कर रहा है, यानी बी 1 2 1, और ये किसके पैरेलल है, 3 2 3 3 3 2 3। तो यहां पर में क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है, यानी एक वेक्टर निकालना है n1 क्रॉस n2, और एक हमें ए बी निकालना है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अलोंग n1 क्रॉस n2, यानी आप लिखोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू ए बी डॉट n1 क्रॉस n2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ n1 क्रॉस n2। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें n1 क्रॉस n2 निकालना है। n1 मतलब ये 3 3 2 और एक 3 2 3, तो n1 क्रॉस n2 लिख देंगे, ये हो जाएगा i j k 3 3 2 3 2 3। तो ये आपके पास में हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 5i माइनस 3j माइनस 3k कैप। और ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए बी वेक्टर आप लिख सकते हो ए बी वेक्टर, यानी 1 माइनस 2, यानी माइनस आई प्लस जे प्लस k कैप। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ए बी डॉट दिस, तो आपके पास में हो जाएगा -5 -3 मॉड बाई अंडर रूट, ये 5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 18। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 और 11, यानी 11 डिवाइड बाई रूट ऑफ 43, 11 बाई रूट 43। तो ये ऑप्शन में आया हुआ था, ठीक है ना, ऑप्शन कुछ था 11 बाई रूट 43, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह का सवाल आपको गारंटेड आ रहा है, ठीक है ना, तो देख के जाइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। एक और सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। एक वेक्टर ए वेक्टर है -i प्लस 2j प्लस k कैप इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री अबाउट ओरिजिन passing through positive y-axis and new vector is b vector, then the projection of b vector along the vector c vector equal to 5i plus 4j plus 3k। तो सबसे पहले क्या करो, इसका थोड़ा डायग्राम आप समझिए। डायग्राम ऐसे समझो कि जैसे कोई इस तरह का आपके पास में x y और z है, ठीक है ना। एक ए वेक्टर है, कहीं पर में भी इस तरह से है 3D में। ये ए वेक्टर को क्या कर रहे हैं, वाई के अबाउट में रोटेट कर रहे हैं, वाई एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहे हैं। ये ए वेक्टर है और ये रोटेट कर रहे हैं कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। तो ये कौन सा वेक्टर मिल गया, बी वेक्टर मिल गया, ठीक है ना। तो आपके पास में जो ए वेक्टर है वो आपके पास में है -i, ए वेक्टर इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस k कैप, ठीक है ना। और न्यू वेक्टर हमारे पास में वी वेक्टर है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दो कि ये जो तीनों वेक्टर है, कौन कौन सा, ए वेक्टर, वाई कैप, और ये वाई मतलब कितना हो जाएगा, जे कैप, और बी, तीनों क्या हो जाएंगे, कोप्लानर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कोप्लानर, क्योंकि तीनों एक प्लेन में लाई करेगा। अच्छा, यहां पर में हम लोग ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले वी वेक्टर को एज्यूम कर लीजिए। वी वेक्टर को एज्यूम कर लेते हैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ए डॉट बी 0, क्योंकि ए और बी परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी कितने के बराबर हो जाएगा, 0। तो यहां से x इंटू -1, 2 इंटू वाई और 1 इंटू जेड, यानी x -2y
प्लस जेड इक्वल टू 0, एक नंबर इक्वेशन। और ए वेक्टर को रोटेट कर रहे बी, यानी जो मॉड ऑफ ए होगा वही कितने के बराबर होगा, मॉड ऑफ बी। तो इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर। दूसरा नंबर इक्वेशन, सॉरी 6 का स्क्वायर नहीं होगा, √6 होगा, यहाँ पर √6, तो 6 हो गया। तीसरा क्या है, तीनों कोप्लानर है, तो तीनों कोप्लानरिटी का कंडीशन लगा दो। ए वेक्टर में कितना है, जैसे एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड, ये -1 2 1, -1 2 1, और ये क्या है, y मतलब j, यानी 0 1 और 0। और ये इसको क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। जब इसको जीरो कर देंगे तो यहां से आपको मिल रहा है x इक्वल टू माइनस जेड। एक्स इक्वल टू माइनस जेड को आप यहाँ रख दो, x इक्वल टू माइनस जेड को यहाँ रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू माइनस जेड। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा z इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो z इक्वल टू प्लस माइनस √2, तो एक बार कोई भी पॉजिटिव वाला ले लीजिए, यानी z इक्वल टू अगर +√2 लेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -√2, x इक्वल टू -√2, और y इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, y इक्वल टू -z, y इक्वल टू -√2। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग सी, यानी B.C कैप, ठीक है ना। तो B कितना है, 5i + 4j + 3k, यानी 5i + 4j + 3k डॉट सी वेक्टर कितना हो जाएगा, सी वेक्टर हो जाएगा B.C कैप, यानी B.C कैप। तो जो B है इसका हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये B, ये तो ये हो जाएगा 25 + 16 + 9, और सी वेक्टर में कितना हो जाएगा आपके पास में, सी वेक्टर तो बी वेक्टर हमके पास आया था, ये वाला हो जाएगा इंटू मॉड लगा के, ये प्रोजेक्शन मतलब लेंथ हो गया, ये हो जाएगा -√2i -√2j और प्लस √2k कैप। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 5 -5√2 -4√2 -5√2 -4√2 और +3√2, यानी 6√2 -5√2 -4√2 -9√2 +3√2 -6√2 और 25 + 41 + √50, यानी 20 √50, यानी 5√2। तो ये √2 कैंसिल, ये 6/5 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है ना। ये 6/5 विल बी द करेक्ट आंसर। तो सवाल को देख लीजिएगा, इस तरह का सवाल आपको आ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ये सवाल को देख लिए। नेक्स्ट सवाल हमारे पास में है, एक सवाल है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7 -4 -3 फ्रॉम द प्लेन फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 2 2 -1 3 4 2 एंड 7 0 6 इज, यानी 3 पॉइंट से प्लेन बन रहा है, ठीक है ना। और इस प्लेन का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, कौन सा पॉइंट से, 7 -4 -3। सबसे पहले ध्यान दो, एक प्लेन बनाना है आपको, क्या बनाना है, प्लेन बनाना है। प्लेन में कौन कौन सा पॉइंट रहेगा, 2 2 -1 3 4 2 और 7 0 6। एक पॉइंट यहां पर मैं कोई भी XYZ ले लेंगे, और इस प्लेन का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है कहां से, शॉर्ट मिनिमम डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा पॉइंट से, ये वाला पॉइंट से, 7 -4 -3 से। सबसे पहले प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो 4 पॉइंट से प्लेन का इक्वेशन निकालने का तरीका, जैसे x माइनस कर देंगे, x माइनस दिस, है ना, और फिर ये 3 वेक्टर बना सकते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं x -2 y -2 z +1, और किसी भी दो को घटा दो सेम ऑर्डर में, जैसे 3 और 2 को घटा दिया, 3 -2 1, 4 -2 2 और 2 + 1 3, यानी 1 2 3। इसी तरह से 7 -2 यानी कितना हो गया 5,
और 0 माइनस टू और 6 प्लस 1 7, ये इक्वल टू कितने के बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। तो यहां से प्लेन का इक्वेशन आपको मिल जाएगा 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 17। 5x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 17। अब कौन से पॉइंट से? ये जो पॉइंट है आपके पास में 7 -4 -3, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब दो लाइन के बीच का नहीं है, एक पॉइंट से एक प्लेन पर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और ये हो जाएगा 7 × 5 -4 × 2 और -3 माइनस +9 बाई अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 4 प्लस 9 और ये -17, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 35। 35 -8 -17, 35 35 और +9 -8 यानी +1 35 +1 36, 36 -17, 36 -17 यानी 19 डिवाइड बाय 19 डिवाइड बाय 19 डिवाइड बाय, यहाँ पर मैं 25 + 4 29 और 39 30, यहाँ पर मैं 38, इसको लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 19 × 19 डिवाइड बाय 38, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 19/2, यानी डी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना था, ठीक है ना। प्लेन का इक्वेशन लिख देंगे 4 पॉइंट से, ठीक है ना। इस तरह से प्लेन का क्वेश्चन निकाल के आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 24 का शिफ्ट 2 का सवाल था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास में है, एक सवाल और है, ये 24 का शिफ्ट 1 का सवाल है। बहुत इजी सवाल है। ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2m जे कैप प्लस एम के कैप, बी वेक्टर 4i माइनस 2j प्लस एम के कैप और ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है दो वेक्टर का डॉट कितना हो जाएगा? 0। ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री, कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री कर दो तो 1 × 4 2m × -2 यानी 4 - 4m और m × m प्लस m² इक्वल टू 0। तो यहां से m -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 2। इस तरह से हम लोग m का वैल्यू कितना आ गया? 2 और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। इस तरह से कुछ क्वेश्चन हमको मिला जिसको हमने सॉल्व किया। कुछ क्वेश्चन नहीं मिल पाया क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेमोरी बेस्ड है वो क्वेश्चन आ नहीं पाया, तो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जब पूरा पेपर आएगा हमारे पास में जेईई मेंस का, तब उसको हम लोग आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आगे भी इस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।